नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। जयपुर मानसरोवर किरण पथ स्थित महावीर भवन में वर्षावास हेतु विराजित महाश्रमणी राजस्थान सिंहनी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि ठाना 7 के पावन सानिध्य में तपस्याओं के लगे ठाठ। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी मृद्रा शिरोमणि सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि दया धर्म का मूल है। जिस प्रकार मूल के बिना वृक्ष नहीं टिक सकता, वैसे ही दया के बिना धर्म रूपी कल्प वृक्ष नहीं टिकता। दया का पालन धर्म रूपी वृक्ष के मूल में जल सिंचन के समान है। सभी प्राणियों की आत्मवत रक्षा करना अपना परम धर्म है। धर्म से सुख की प्राप्ति होती है और पाप से दुख की। दया जैसा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। मानवता के विकास के लिए दयार्द्र हृदय अनिवार्य है। जिसके हृदय में दया नहीं, उसका जीवन निष्फल है। जिस प्रकार पानी से आर्द्र बनी भूमि में बीजारोपण हो सकता है, उसी प्रकार करुणा से आर्द्र हृदय की भूमि में धर्म के बीजों का वपन हो सकता है। तीर्थंकर परमात्मा का भी मूल भाव दया ही है। डॉक्टर साध्वी राज रश्मि जी मारासा ने कहा, लक्ष्मी बिजली के समान चंचल है। पाप कर्म का उदय हो तो चली जाएगी। मौज शौक में जितना खर्च कर रहे हो, उतना दान धर्म में भी खर्च करने की भावना रखें तो पुण्य का उपार्जन भी होता रहेगा। प्रत्येक कार्य को सोच विचार कर यत्नपूर्वक करने से जीवों की विराधना से बचोगे। यत्न से हमारी प्रवृत्तियों का संशोधन होता है। डॉक्टर साध्वी राजिद्धि जी मारासा ने कहा, पुरुषार्थ हो तो पुरुषोत्तम बना जा सकता है। अहंकार मिटाकर ही अरिहंत बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। माया को त्याग कर महावीर बन सकते हैं और क्रोध को शांत रखकर कृष्ण जैसी महानता को प्राप्त कर सकते हैं। पाप मुक्ति का मार्ग यत्न और कषाय दमन है। आत्मा में परमात्मा बनने की ताकत है, लेकिन कर्मावरण तोड़ने का पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। चातुर्मास संयोजक श्रीमान बुद्धि प्रकाश लोढ़ा ने जानकारी दी कि पूज्य महास्तिवृंद के पावन सानिध्य में तप जप के अनुपम ठाठ लगे हुए हैं। आज चातुर्मास संयोजक आनंद जी पीपाड़ा के ज्येष्ठ भ्राता श्रीमान रमेश चंद जी, श्रीमती मंजू जी पीपाड़ा ने सजोड़े एवं मकराना निवासी पुलकित जी छाजेड़ ने 8 उपवास के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। श्री संघ की ओर से उनका अभिनंदन किया गया, तो वही कई श्रावक श्राविकाओं ने उपवास बेला, तेला, चौला, पचौला, 6, 7, 8, 9, 10 उपवास एवं आयम्बिल, एकाशन आदि के प्रत्याख्यान ग्रहण किए। दिनांक 21 अगस्त को पूज्य गुरुवर्या श्री जी के पावन सानिध्य में प्रवचन के मध्य तप प्रत्याख्यान के अंतर्गत तपस्यार्थियों के पच्चक एवं अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन होगा। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में पदस्थापित अभियोजन अधिकारी रमेश चौधरी को उत्कृष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार चौधरी को स्वाधीनता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इंडो फैकल्टी में वर्ष 2023-24 में बेहतरीन सेवाएं देने के अवसर पर आईपीएसपी रामजी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एवं निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर द्वारा सम्मानित किया गया है। चौधरी को इससे पूर्व आरपीएस की बेस्ट फैकल्टी का भी अवार्ड दिया जा चुका है। चौधरी को मिले इस सम्मान के अवसर पर चौधरी के मित्रों व शुभचिंतकों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। रविवार को कांग्रेस प्रदेश सदस्य वाजिद खान चीता ने मसूदा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांवों का दौरा कर 24 अगस्त को विजयनगर में सचिन पायलट के नेतृत्व में आयोजित किसान सम्मेलन में अधिक से संख्या में पधारने के लिए ग्रामीणों को न्योता दिया। चीता ने गांव व घर घर में जाकर पीले चावल बांटते हुए ग्रामीणों को किसान सम्मेलन में पहुंचने का निमंत्रण दिया। इसके साथ ही चीता ने भिनाय व रघुनाथगढ़ में पहुंचकर शोक संतप्त परिवारों को सांत्वना भी दी तथा मृतक को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान चीता के साथ सेवा दल के प्रहलाद नायक, रामलाल बैरवा, बालूराम बैरवा, भागचंद उदय, रोडू खारोल, मोहम्मद रफीक सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्री मसानिया भैरव धाम राजगढ़ पर रविवारीय मेले में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं का आगमन शनिवार सायंकाल से ही प्रारंभ हो गया, जो कि रविवार सायंकाल तक चलता रहा। धाम पर भारी भीड़ के चलते मेले जैसा माहौल नजर आ रहा था। चारों तरफ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी।
शनिवार रात्रि में इतनी बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाना अधिकारी नसीराबाद सदर के साथ पुलिस जाब्ते ने प्रयास किए, जिसके बाद भीड़ को काबू में किया गया। मेले में भीड़ का आलम यह था कि श्रद्धालुओं की संख्या 30,000 के आंकड़े को भी पार कर गई। रविवार मेले में चंपालाल महाराज की प्रेरणा से धाम पर पिछले कई वर्षों से चलाए जा रहे नशामुक्ति महाअभियान में रविवार को देश प्रदेश से आई महिलाओं, छोटे बच्चों व पुरुषों ने नशे की लत को त्यागने के लिए बढ़ चढ़कर नशामुक्ति का संकल्प लेते हुए लगभग 3,000 श्रद्धालुओं ने जीवन में दोबारा नशा नहीं करने का प्रण लिया। धाम पर आए हुए हजारों श्रद्धालुओं को अपनी बारी के लिए कई देर तक इंतजार के बाद बाबा भैरव, मां कालिका के दर्शन करते हुए सर्वधर्म मनोकामना पूर्ण स्तंभ कर परिक्रमा कर चमत्कारी चिमटी प्राप्त की। रविवार को धाम पर व्यवस्था संभालने के लिए ठिकाना राजगढ़ के प्रेम सिंह गौड़, व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के साथ रमेश सेन, अविनाश सेन, राहुल सेन, मुकेश सेन, पदम जैन, राजकुमार चावड़ा, विजय सिंह रावत, सुनील मेहता, विनय, श्याम शर्मा, कैलाश सेन, कमल शर्मा, कुलदीप, सलीम, पुनित, धर्मेंद्र, महेंद्र रावत, मनीष केकड़ी आदि भी मौजूद रहे। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूनम चंद भंडारी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 35 दिन से लगातार रोजाना सुबह 6:30 से 8:30 तक जयपुर के विभिन्न पार्कों में और सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तथा जनता में आम आदमी पार्टी के प्रति आकर्षण दिखाई दे रहा है और लोग लगातार पार्टी से जुड़ रहे हैं। आज जयपुर के सिटी पार्क मानसरोवर में पार्टी का जबरदस्त प्रचार किया गया। कई नए लोग जुड़े और एक चित्रकार रेखा अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं को देखकर उन सब का रेखाचित्र बनाया और उसमें लिखा, मैं हूं आम आदमी। इस तरह से जनता में आम आदमी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है। आज दिनांक 20 अगस्त 23 को सिटी पार्क गार्डन मानसरोवर में सुबह 8:30 बजे से 8 बजे तक आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी जानबाज कार्यकर्ताओं ने भ्रमण किया और पार्टी का प्रचार किया। आज किसी ने भी आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं किया बल्कि स्वागत किया और कुछ लोगों ने हमसे मांग कर टोपी पहनी और एक महिला आर्टिस्ट रेखा अग्रवाल ने हमको प्रचार करते देखा तो हमें बिना बताए चित्रकारी की और उस एरिया को और हमको चित्र में दिखाया और उस पर लिखा, मैं हूं आम आदमी। रोजाना विभिन्न भागों में घूमने से कार्यकर्ताओं की सेहत भी ठीक हो रही है और पार्टी की सेहत भी ठीक हो रही है। जनता को केजरीवाल जी का मॉडल पसंद आ रहा है। युवा भी बहुत तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। कांग्रेस सेवादल ने पूर्व प्रधानमंत्री व संचार क्रांति के जनक स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया। नगर पालिका गांधी उद्यान में प्रातः 11 बजे स्वर्गीय राजीव जी गांधी की प्रतिमा पर सेवादल पदाधिकारियों ने माल्यार्पण किया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस सदस्य व अजमेर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, कांग्रेस सेवादल जिला उपाध्यक्ष रामलाल नंगवाड़ा, प्रदेश इंटक महामंत्री इलियास मोहम्मद, विजयनगर सेवादल वरिष्ठ उपाध्यक्ष लादूलाल टेलर ने राजीव जी के जीवन पर विचार व्यक्त करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में दुलीचंद बैरवा, सुरेंद्र कांवड़िया, श्याम नागौरी, गोपाल सिंह चौहान, सदवीक शाह, रवि साहू, मुकेश राणा, इकबाल हुसैन, पार्षद हरीश शर्मा, लादू भील, राजेंद्र गुर्जर, सुरेश नील व हेमराज खाती, कैलाश सिंधी, साबिर हुसैन, रमाकांत कुमावत, याकूब मोहम्मद, भंवरलाल आरजिया, राजाराम, जगदीश परिहार सहित सेवादल कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजीव जी बहुत सज्जन आदमी थे। यदि वो 10-20 साल और जिंदा रहते तो भारत की जो है दुनिया में बहुत और तेजी से फैलती। दुर्भाग्य वो हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे देश के दुश्मन जो लोग थे उन्होंने जो है उनकी जान ले ली। परंतु फिर भी मैं ये कहता हूँ कि उनके पुत्र जो है राहुल जी हैं, बराबर उनसे भी आवाज़ आगे की स्थिति में आ गए। अब तो हर सर्वे, हर अखबार वाला, मोदी जी के खास अखबार वाले भी अंदर वाले मन से कभी कभी तो बोल ही जाते हैं कि राहुल गांधी बहुत मजबूत नेता बन चुका है। लायंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर लायंस भवन पोकी नाड़ी जयपुर रोड में 112 रोगियों की जांच कर 53 का ऑपरेशन के लिए चयन किया। समारोह के मुख्य अतिथि मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी के सचिव लान चंद्र प्रकाश दुबे ने कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई दुनिया में धर्म नहीं है। मानव सेवा करना हम सभी का कर्तव्य है। प्रोजेक्ट चेयरमैन लान एस न्याती ने कहा कि एक व्यक्ति को रोशनी देना एक यज्ञ कराने के बराबर है। हम सभी को चाहिए कि जरूरतमंद मानव की सेवा कर पुण्य प्राप्त करें। समारोह की अध्यक्षता करते हुए लान अरविंद नाहटा ने सभी का स्वागत किया।
डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता ने आभार प्रकट किया। समारोह में मधु दुबे ने कहा कि लायंस क्लब के कड़ी में इस सेवा का कार्य मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान को प्रदान किया, इसके लिए आप सभी का साधुवाद। कोषाध्यक्ष भरत माहेश्वरी, सचिव अनिल बंसल, पूर्व कोषाध्यक्ष विनय पांड्य, उपाध्यक्ष राकेश जैन, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गर्ग ने सभी का स्वागत किया। सभी अतिथियों ने गणेश जी महाराज की मूर्ति के सामने दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। डीडी फाउंडेशन कोटा से डॉक्टर कीरत सिंधु ने ऑपरेशन होने के लिए 53 मरीजों का चयन किया। कार्यक्रम का संचालन अनिल बंसल ने किया। कार्यक्रम में चार्टर सदस्य पदम राठा, विनय कटारिया, अनिल दत्त शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र कुमार सोनी, जगदीश फतेहपुरिया, कंपाउंडर अनिल सुमन, मुकेश मेघवाल, प्रदीप शर्मा, अर्जुन कुशवाहा, नरेंद्र लोधा, लोकेश कुमार शर्मा, गिरिराज, देवराज गुर्जर एवं राम प्रसाद वैष्णव ने सराहनीय सहयोग दिया। उपाध्यक्ष कैलाश गर्ग ने बताया कि भर्ती 53 मरीजों को आज ही बस द्वारा कोटा ले जाया गया। इनके ऑपरेशन सोमवार को कोटा में होंगे, जिनकी सारी व्यवस्था निःशुल्क होगी। निवर्तमान कोषाध्यक्ष लान विनय पांड्या ने बताया कि इस शुभ अवसर पर डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा फिजियोथेरेपी का निःशुल्क शिविर लगाया, जिसमें 35 रोगियों की फिजियोथेरेपी जांच कर परामर्श प्रदान किया एवं यहां कैंप में 70 मरीजों की शुगर की फ्री जांच कर उचित परामर्श दिया गया। कस्बे के मुस्लिम समुदाय ने बारिश को निमंत्रण देने के उद्देश्य से रविवार सुबह 8 बजे ईदगाह केशव स्टेडियम पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज के दौरान सभी मुस्लिम भाइयों ने रो रो कर दुआ मांगी व अपने गुनाहों की माफी मांगी तथा सामूहिक भोज ग्रहण किया। इस दौरान मुस्लिम भाइयों के घर पहुंचने से पहले ही अल्लाह ने अपनी रहमत करते हुए बारिश अता फरमाई। इस दौरान मुस्लिम नौजवान अरबाज खान ने बताया कि मौलाना अख्तर रजा रजा के साथ साथ हाजी हिम्मत अली की, काजी इकरामुद्दीन जी, सलाम भाई, शब्बीर शाह, फारूक मोहम्मद, एडवोकेट निशार अहमद हुसैन जी, रमजान भाई, परवेज भाई, इमरान सिलावट, टिपू सुल्तान, अयूब अली, अव्वल भाई आदि मौजूद रहे। श्री देवगुरु डिफेंस एकेडमी एंड कोचिंग क्लासेज बांदनवाड़ा की ओर से दिनांक 20 अगस्त 2023 रविवार को प्री बीएसटीसी अभ्यर्थियों के स्वमूल्यांकन हेतु एक टेस्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। टेस्ट प्रभारी शांतिलाल गुर्जर ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 180 परीक्षार्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और परीक्षा आयोजन के तुरंत बाद ही संस्था द्वारा सभी अभ्यर्थियों को उत्तर कुंजी की हार्ड कॉपी वितरित की गई और इसी के साथ मात्र 30 मिनट के अंदर ही परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। परीक्षा परिणाम घोषणा के बाद संस्था निदेशक धर्मराज पटेल ने बताया कि दिनांक 25 अगस्त 2023 गुरुवार को प्रातः 12 बजे प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 1100 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले परीक्षार्थी को 500 रुपये तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले को 250 रुपये एवं चौथे से 10वें स्थान प्राप्त सभी अभ्यर्थियों को श्री देवगुरु गिफ्ट किट प्रदान किया जाएगा। परीक्षा के दौरान संस्थान के समस्त स्टाफ शंभूलाल सर, राधाकिशन सर, राजवीर गुर्जर, राजवीर रावत, पारसमल जाट, शांतिलाल गुर्जर, हनुमान जाट, घीसालाल गुर्जर, महादेव गुर्जर, भागचंद चाड़, सुरेश बैरवा, सुरेंद्र जाट, शंकर लाल गुर्जर, प्रभु जाट, प्रदीप सिंह जयपुर, सुभाष चौधरी सीकर, पुखराज गुर्जर, पांचूलाल एवं अमित शर्मा व संस्था के सहयोगी स्टाफगण आदि मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और दोनों ही पार्टियां अपने अपने हिसाब से विधानसभा वार प्रत्याशियों का चयन करने में लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों ने ये भी संकेत दे रखे हैं कि लगभग 100 से ज्यादा प्रत्याशियों को बदला जाएगा और युवाओं को मौका दिया जाएगा। समय और परिस्थितियों के अनुसार ये जरूरी भी है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को अपना परमानेंट वोट बैंक मानते हुए जिले में जाति समीकरण देखते हुए किसी निश्चित विधानसभा से मुस्लिम प्रत्याशी को मौका देती है, उसी प्रकार रावत जाति को परंपरागत रूप से भाजपा के समर्थन का वोट बैंक माना जाता रहा है और इसी कारण जिले में लगभग 2 स्थानों पर रावत प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है। गत विधानसभा चुनावों में भी ब्यावर और पुष्कर से भाजपा ने रावत प्रत्याशी को चुना और आज दोनों विधायक हैं। जाति के समीकरण के हिसाब से जिले में रावत मतदाता सर्वाधिक भी हैं। यही कारण है कि परिसीमन के पूर्व अजमेर सांसद के रूप में रासा सिंह जी रावत लगातार सांसद रहे। इस बार भी विधानसभा चुनावों में भाजपा की तरफ से 2 विधानसभा क्षेत्रों में रावत प्रत्याशी को टिकट दिया जाना तय है, जिसको लेकर लगातार रायशुमारी की जा रही है। इसी रायशुमारी के माहौल में मेरी भी भाजपा आलाकमान को ये राय है कि भाजपा के पास पुष्कर विधानसभा से एडवोकेट अशोक सिंह रावत से बेस्ट प्रत्याशी हो नहीं सकता। एडवोकेट अशोक रावत को मैं व्यक्तिगत तौर पर लगभग 25 सालों से जानता हूं। अशोक जी का व्यवहार सिर्फ रावत समाज में ही नहीं, अजमेर जिले में निवास करने वाली 36 ही कौमों में है। गरीब हो चाहे अमीर, हर व्यक्ति से मिलने का अंदाज सहज और सरल होने की वजह से सभी लोग अशोक जी को पसंद करते हैं।
एक अधिवक्ता के रूप में अशोक जी की बहुत अच्छी प्रतिष्ठा होने के कारण ही अजमेर जैसी बड़ी बार में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने का मौका मिला हुआ है। यदि अशोक रावत को प्रत्याशी बनाया जाता है तो भाजपा को अजमेर शहर की दोनों विधानसभाओं के साथ साथ नसीराबाद से भी काफी बढ़त मिलेगी, क्योंकि अजमेर सहित सभी बारों के अधिवक्ता भी अशोक जी को जिताने में अपनी जी जान लगा देंगे। रावत समाज में तो एडवोकेट अशोक रावत को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में देखा ही जाता है, उसके अलावा अन्य जातियों में भी इनकी अच्छी पकड़ है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो अशोक रावत में दूसरे प्रत्याशियों की तुलना में है वो है अशोक जी का यारबाज होना। आज राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो बिना कारण के दोस्ती निभाते हैं, यारी निभाते हैं, और ये क्वालिटी अशोक जी में कूट कूट कर भरी हुई है। जिले में क्या पूरे राजस्थान में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां अशोक रावत के दोस्त नहीं हो। इसके अलावा रावत ने पीसांगन प्रधान का पद मिलने के बाद जो विशेष पहचान आम जनता के मध्य मिली है वो आज के समय में किसी भी प्रत्याशी के पास नहीं है। प्रधान पद पर आसीन होते हुए रावत ने हर गांव हर गली में भाजपा कार्यकर्ताओं के काम करके पार्टी को मजबूत बनाने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई है। भाजपा के अग्रिम संगठन ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष पद पर रहते हुए बीजेपी संगठन के नेतृत्व में जो कार्यक्रम व धरना प्रदर्शन अशोक रावत के नेतृत्व में हुए हैं वो अपने आप में एक मिसाल है। सैकड़ों की तादाद में युवा साथियों की जो टीम अशोक जी के नेतृत्व में काम करते हुए देखी जाती रही है वो सब मीडिया के साथियों की जानकारी में है। जिले की मीडिया में भी रावत की बहुत पॉजिटिव इमेज है। रावत के सोशल मीडिया अकाउंट को देखने पर भी वो सदैव छाए हुए रहते हैं। कोर्ट में हो चाहे ऑफिस में मिलने वालों का तांता लगा रहना, किसी भी जाति पार्टी का एडवोकेट हो उसके कार्यक्रम में उपस्थित होना, क्षेत्र में सक्रिय भागीदारी निभाना, ओजस्वी भाषण देना, ये सब संकेत है इस बात के कि जनता कितना चाहती है, और जिसको जनता चाहती है वही भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हो तो फिर जीत निश्चित है। इसके विपरीत मौजूदा विधायक की निष्क्रियता, समाज में विरोध, अहंकारी स्वभाव उनके माइनस पॉइंट है जिसको लेकर आए दिन जनता में आक्रोश देखने को मिलता है। इसलिए मेरी राय में एडवोकेट अशोक रावत एक बेस्ट प्रत्याशी हैं जिन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी राय साझा कर रहा हूं। निवेदक मनोज आहूजा, एडवोकेट।